हम आपको बताने जा रहे हैं 1990 के दशक की सुपर हिट लव स्टोरी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म दिल की कहानी। फिल्म दिल आपने जरूर देखा होगा। 1990 में बनी फिल्म दिल एक बेहद रोमांटिक म्यूजिकल लव स्टोरी फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो आमिर खान और हीरोइन माधुरी दीक्षित थे। और इसके अलावा इस फिल्म में अनुपम खेर, सईद जाफरी ने अभिनय किया। फिल्म दिल का निर्माण और निर्देशन इंद्र कुमार ने किया और नौशीर खटाऊ और कमलेश पांडे ने इसे लिखा। यानी कि फिल्म का संवाद कमलेश पांडे ने लिखा और फिल्म दिल में म्यूजिक दिया आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म के सारे गानों को लिखा समीर ने। और इस फिल्म का छायांकन बाबा आजमी ने किया, संपादित किया हुसैन ए वर्मावाला ने। फिल्म 22 जून 1990 को रिलीज हुई और 172 मिनट की अवधि की कुछ फिल्म थी। ये 2 करोड़ की बजट में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ से अधिक की कमाई की। दिल 15 जून 1990 को रिलीज हुई और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। रिलीज के बाद इसे आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके साउंड ट्रैक और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की गई। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म दिल को 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आमिर खान को मिला और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार अनुपम खेर को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार माधुरी दीक्षित को मिला। इस फिल्म का तेलुगु में थोलू मुद्दू 1993 नाम से रीमेक बनाया गया और कन्नड़ में भी फिल्म दिल का रीमेक शिवरंजनी 1997 में इस नाम से बनाया गया। यह फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अब हम बात करते हैं फिल्म दिल की कहानी की। कंजूस और लालची हजारी प्रसाद अपने कॉलेज के छात्र और फिजूल खर्च बेटे राजा के लिए एक अमीर औरत से शादी का प्रस्ताव चाहता है। राजा की मुलाकात खूबसूरत और घमंडी मधु मेहरा से होती है। उससे नाराज होकर वो यह विश्वास दिलाकर गुमराह करता है कि वो अंधा है। जब मधु को पता चलता है तो वो उसका मजाक उड़ाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं। हजारी राजा के लिए एक मोटी दहेज वाली दुल्हन ढूंढता है। उसे पता चलता है कि रद्दी कागज के कारोबार में शामिल होने के कारण राजा की शादी की संभावना कमजोर है। संयोग से उसकी मुलाकात मधु के पिता अमीर दुर्गेश से होती है। हजारी भिखारियों को मोटी रकम देता है ताकि वो खुद को अमीर जान पहचान कर बता सके। वह दुर्गेश से दोस्ती करता है और राजा और मधु की शादी का फैसला करता है, लेकिन जब दोनों को सच्चाई का पता चलता है तो वो अपने पिता की योजना से सहमत नहीं होते। कॉलेज के एक वीकेंड रिट्री में मधु राजा पर बलात्कार की कोशिश का झूठा आरोप लगाती है और अपनी बदनामी के बाद राजा उसे उसकी बेईमानी के लिए फटकार लगाता है और कहता है कि बदला तो कई लोग लेते हैं लेकिन वह अलग है। मधु तुरंत राजा के प्यार में पड़ जाती है और अब राजा भी उससे प्यार करने लगता है। दुर्गेश को हजारी की असली स्थिति का पता चलता है और उसका अपमान करता है, जिससे राजा को बुरा लगता है। राजा और मधु को फिर कभी एक दूसरे से मिलने की मनाही होती है। फिर भी राजा और मधु चुपके से मिलते हैं। जब दुर्गेश को यह पता चलता है तो वो गुंडों को राजा को पीटने के लिए पैसे देता है, जो मेहरा परिवार में घुसकर मधु से शादी करने में कामयाब हो जाता है। दुर्गेश उसे घर से निकाल देता है। हजारी भी राजा को अस्वीकार कर देता है, जो मधु के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगता है और एक निर्माण कार्यकर्ता के रूप में काम करता है और अपनी गरीबी के बावजूद वे खुशी खुशी रहते हैं। जब तक कि राजा एक निर्माण स्थल पर घायल नहीं हो जाता, मधु एक आपातकालीन ऑपरेशन के लिए हजारी से पैसे मांगने के लिए निकल पड़ती है। वह मान जाता है, लेकिन तभी जब राजा को तलाक दे दे, हजारी उसकी शादी का हार उतार देता है।
मधु दुर्गेश के पास लौट आती है। उसे माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन राजा उसे आदेश देता है कि वह राजा से कभी न मिले। जब राजा ठीक हो जाता है तो हजारी झूठ बोलता है कि मधु उसे अस्पताल कभी नहीं मिली। राजा को लगता है कि मधु उसे छोड़कर चली गई है। वह अपने घर लौट जाता है। उसकी माँ सावित्री बताती है कि मधु को हजारी ने ब्लैकमेल किया था। राजा मधु को लंदन जाने वाले फ्लाइट पकड़ने से रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन फ्लाइट देर से उड़ती है। खुद खुशकिस्मत से वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाती और उससे मिल जाती है। फिर से वे मिलते हैं और हजारी और दुर्गेश को अपने किए पर पछतावा होने पर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिल्म दिल की कहानी समाप्त हो जाती है। फिल्म दिल अपने गानों के लिए जाना जाता है। फिल्म के गाने इतने हिट रहे थे उस दौर में, 90 के दशक में। आज भी फिल्म दिल के गाने बजते हैं तो लगता है कि बस सुनते ही जाए। आमिर खान राजा प्रसाद का किरदार निभाए, मधु मेहरा प्रसाद के रूप में माधुरी दीक्षित ने किरदार निभाया और अनुपम खेर हजारी प्रसाद बने। दुर्गेश मेहरा के रूप में सईद जाफरी ने किरदार निभाया। पदा रानी यानी कि पद्मा रानी सावित्री प्रसाद के रूप में थी और शम्मी मालिनी यानी कि शम्मी जो थी वो मालिनी मेहरा का किरदार निभाई। आदि ईरानी शक्ति के रूप में थी। देवेन वर्मा इंस्पेक्टर गालिब का किरदार निभाए। सत्येन कप्पो गिरधारी लाल के रूप में थे। राजेश पुरी पंडित जी के रूप में थे। किशोर भानुशाली देव का किरदार निभाए। पांडु प्रकाशन के रूप में दिनेश हिंगू ने किरदार निभाया, जबकि हजारी प्रसाद के संभावित ससुर के रूप में अजीत वासनी ने किरदार निभाया। फिल्म में गीत और संगीत की बात करें तो सभी गानों के बोल समीर ने लिखे, यानी कि जितने भी गाने थे उन सारे गानों को समीर ने अपनी कलम से लिखा और सभी गानों को संगीतबद्ध किया आनंद मिलिंद ने। ओ प्रिया प्रिया गाना मूल रूप से इलैयाराजा द्वारा रचित था और मूल रूप से तेलुगु फिल्म गीतांजलि में चित्रा और एसमी बलम सुब्रमण्यम द्वारा गाया गया था, लेकिन इसे सुरेश वाडकर ने गाया था। खान और दीक्षित के लिए उच्च स्वर के तत्कालीन सहयोगी प्रसिद्ध गायक उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने 5 और 4 गाने में से गाए थे। साधना सरगम ने अन्य 2 गानों के लिए अपनी आवाज़ दी। मुझे नींद न आए गाना भी अलका याग्निक रिकॉर्ड किया था, जिसे शायद हटाकर अनुराधा पौडवाल से लिया गया। हालांकि यह ऑनलाइन सामने आ गया। साउंड ट्रैक बहुत लोकप्रिय हुआ। भारतीय व्यापार वेबसाइट पर इसकी जो प्रतियां हैं सॉन्ग की खूब बिकी। और इस फिल्म के गानों की बात करें तो मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए, ये गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में बेहद मकबूल रहा। हम प्यार करने वाले ये गाना बेहद मकबूल हुआ, यानी हम प्यार करने वाले दुनिया से नहीं डरने वाले, ये उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में था। हमने घर छोड़ा है उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। खंबे जैसी खड़ी है उदित नारायण ने गाया। दम धमादम उदित नारायण ने ये भी गाया और अनुराधा पौडवाल साथ में थी। ओ प्रिया प्रिया ये सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गीत था। सांसें तेरी चलते रहे साधना सरगम ने गाया। फिल्म दिल की जब बात होती है तो फिल्म दिल का वो गाना अनायास ही आता है, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। ये गाना उस दौर में इतना हिट रहा था कि इसके साउंड ट्रैक और इस गानों को जितनी बार आप सुनेंगे तो आपको एक अलग ही मंजर अनुभूति होता है। तो रोमांटिक फिल्मों का दौर था 90 का दशक, और 90 का दशक का पैदान जब घूमा तो एक से बढ़कर एक लव स्टोरी रोमांटिक म्यूजिकल फिल्में आई, जिनमें हम 90 के दशक के बाद की फिल्मों की बात करें तो आशिकी आया, दीवाना आया, बाजीगर, 92 लव स्टोरी, साजन, ये सभी वो फिल्में थीं जो म्यूजिक के लिए जानी गई। और ख़ास बात यह है कि उस दशक में यानी 90 के दशक में जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे वो ऐसी ही फिल्में बनाते थे जो म्यूजिक से प्रेरित हो और लव स्टोरी कहानी हो और लोगों को पसंद आते थे। उस समय ऐसा ही दौर था। आज भी जब 90 के दशक की बात होती है तो वो रोमांटिक गानों की याद आती है, क्योंकि रोमांटिक गाने अब शायद नहीं बनते, लेकिन उस दौर में
गाने आज भी वो रोमांटिक वाले गाने सुने तो वो 90 के दशक की फीलिंग आती है। वो दौर हम लोगों ने नहीं देखा लेकिन गानों के ज़रिए और तो ज़रूर देखा है। तो फ़िल्म दिल को आपने देखा भी होगा क्योंकि कई बार ये टेलीविज़न पर दिखलाई गई। अभी यूट्यूब का ज़माना है तो यूट्यूब पर जाइए और फ़िल्म दिल को ज़रूर देखिए और उसके गानों को सुनिए। बहुत वो दौर आज याद आ जाएगा।